नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। लोकसभा निर्वाचन में पेड न्यूज की निगरानी के लिए मीडिया मॉनिटरिंग कक्ष बनाया गया। इसमें विशेषज्ञों की टीम द्वारा 24 घंटे मौजूद रहकर विज्ञापन और समाचारों की निगरानी की जा रही। मंदसौर शहर के मुख्य बाजारों में दुकानों से लेकर सड़कों तक फैल रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए नगरपालिका व शहर यातायात की टीम द्वारा एक बार फिर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। पशुपतिनाथ रोड के निकट 28 अप्रैल को हुए गोलीकांड मामले में पुलिस द्वारा खुलासा किया गया। फायरिंग करने वाला कोई और नहीं, घायल का दोस्त निकला। घटना वाले दिन दोनों साथ में घूम रहे थे। उसने रुपये के लेन देन को लेकर फायर किया था। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लोकसभा निर्वाचन में पेड न्यूज की निगरानी के लिए जिला पंचायत में मीडिया मॉनिटरिंग कक्ष बनाया गया है। इसमें विशेषज्ञों की टीम द्वारा 24 घंटे मौजूद रहकर विज्ञापन और समाचारों की निगरानी की जा रही है। लोकसभा निर्वाचन में पेड न्यूज की निगरानी के लिए मीडिया मॉनिटरिंग कक्ष बनाया गया है, जिसमें विशेषज्ञों की टीम द्वारा 24 घंटे मौजूद रहकर विज्ञापन और समाचारों की निगरानी की जा रही है। मंदसौर जिले में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में प्रसारित होने वाले विज्ञापन और समाचारों की निगरानी के लिए अधिकारी कर्मचारियों को तैनात किया गया है। अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि यह कार्य पूर्ण गंभीरता के साथ किया जाए, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाए। लोकसभा निर्वाचन के दौरान पेड न्यूज संबंधी मामले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनलों में प्रसारित खबरों की 24 घंटे सतत मॉनिटरिंग एवं रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की गई है। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा न्यूज मॉनिटरिंग, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, मीडिया सर्टिफिकेशन एवं पेड न्यूज के मामलों सहित अन्य सभी कार्यों के लिए अलग अलग दल गठित किए गए हैं। सभी गठित दलों के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इस प्रकोष्ठ में जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित विषय विशेषज्ञों की टीम भी लगाई गई है।
खाना पीना जाना चाहिए। अगर एक दिन भर एक दिन ऊपर बना के आधा कहाँ पे? क्या नंबर है? यार टीवी बताए आके बताए कल बताया टीवी ऐसी चल रही है। ज़्यादा में चल रही है। की अवधि के 48 घंटे की अवधि के दौरान जितने भी प्रिंट मीडिया के हैं उस पर विज्ञापन पर प्रतिबंध रहेगा। विज्ञापन लग सकता है उसके लेके, लेकिन अनुमति लेना जरूरी होगा। उस 48 घंटे की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पूर्ण से प्रतिबंध रहेगा। इस चीज़ पर भी थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है। सर पेड न्यूज़ की किस तरह से निगरानी की जाएगी? जब से आचार संहिता लगी है तब से पेड न्यूज़ पर लगातार निगरानी चल रही है और नामांकन दाखिल होने के बाद और विशेष सतर्कता बढ़ा दी है, जिसमें लोकल जो टीवी चैनल है उस पर लगातार 24 घंटे निगरानी की जा रही है। उसके लिए हमने 8-8 घंटे में 3 शिफ्ट में कर्मचारी को लगाया है और तीनों चैनल पर लगातार निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही जो बड़े चैनल हैं, स्टेट टेस्ट चैनल हैं, उनकी भोपाल स्तर से निगरानी हो रही है। इसके अलावा अगर पेपर कटिंग की बात की, जितने भी समाचार पत्र लोकल के हैं और रतलाम जिले के हैं, नीमच जिले के हैं और जो है राज्य स्तरीय अखबार हैं, उन पर भी टीम के द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। हर एक अखबार को अच्छे से पढ़ा जा रहा है, उसकी कटिंग की जा रही है, उसमें एक शब्दों को निकाला जा रहा है, कहीं पेड न्यूज़ तो नहीं है। इसके बाद मंदसौर FM है, उस पर भी निगरानी के लिए हमने 3 लोगों की ड्यूटी लगाई है। वो लोग आर्टिकल ड्यूटी कर रहे हैं और उस पर भी ऐसा कुछ आता है विज्ञापन टाइप या कोई प्रचार किसी अभ्यर्थी का, तो उसकी भी जाँच की जा रही है। लगातार पेड न्यूज़ पर कार्रवाई लगातार जारी है। मंदसौर शहर के मुख्य बाजारों में दुकानों से लेकर सड़कों तक फैल रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए नगरपालिका व शहर यातायात की टीम सड़कों पर उतरी और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान नगरपालिका द्वारा सड़कों पर रखा कुछ सामान भी जब्त किया गया। मंदसौर शहर के मुख्य बाजारों में दुकानों से लेकर सड़कों तक फैल रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए नगरपालिका व शहर यातायात की टीम सड़कों पर उतरी और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान नगरपालिका द्वारा सड़कों पर रखा कुछ सामान भी जब्त किया गया। बता दें कि दुकानदारों और ठेले दुकानों की ओर से दुकानों के बाहर सड़क तक सामान जमा देने से यातायात प्रभावित होता है और शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। इसके चलते समय समय पर नगरपालिका द्वारा दुकानदारों व रेहड़ी पटरी वालों को समझाइश देकर सड़क तक अतिक्रमण नहीं करने की अपील करता है। इसके साथ ही कई बार नगरपालिका द्वारा कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन अगले दिन फिर सड़क तक अतिक्रमण फैल जाता है। एक बार फिर नगरपालिका व यातायात विभाग की टीम द्वारा गांधी चौराहा से लेकर सम्राट मार्केट तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।
इसमें नगरपालिका को दुकानदारों का आक्रोश भी झेलना पड़ा। वहीं नगरपालिका टीम द्वारा सड़कों पर रखा कुछ सामान भी जब्त किया गया। ये रख, ये टेबल लिया, टेबल रख दो। रखो तुम रोड पे क्यों ये उठा, कूलर उठाना, कूलर उठाने में क्यों डर रहे हो? चलो ये नहीं उठा पा रहे हो, बोलो। ये आगे के नहीं जरूरत नहीं पड़े, अपने आप कर लो आगे वाले। हाँ हम उठालेंगे नहीं आज गांधी चौराहे से हमने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आरंभ की है, जिसमें यातायात पुलिस एवं नगरपालिका अमले द्वारा अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, क्योंकि ये कूलर वालों द्वारा रोड पर अत्यधिक कूलर आदि सामान जमा कर अतिक्रमण किया जाता है, जिसके कारण यातायात बाधित होता है और इस कारण हमने आज अतिक्रमण को हटाया है। अभी तो हम निर्वाचन में व्यस्त हैं, उसके बाद ऐसी गुमटियों को भी हटाएंगे। पशुपतिनाथ रोड के निकट 28 अप्रैल को हुए गोलीकांड मामले में पुलिस द्वारा खुलासा किया गया। फायरिंग करने वाला कोई और नहीं, घायल का दोस्त ही निकला। घटना वाले दिन दोनों साथ में घूम रहे थे। उसने रुपयों के लेन देन को लेकर फायर किया था। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पशुपतिनाथ रोड के निकट 28 अप्रैल को हुए गोलीकांड मामले में पुलिस द्वारा खुलासा किया गया। फायरिंग करने वाला कोई और नहीं, घायल का दोस्त ही निकला। घटना वाले दिन दोनों साथ में घूम रहे थे। उसने रुपयों के लेन देन को लेकर फायर किया था। मंदसौर शहर कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। नगर पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह द्वारा बताया गया कि घटना 28 अप्रैल की रात करीब 10 बजे शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के कोट पशुपतिनाथ रोड की है। भोईवाड़ा क्षेत्र के मर्दादिन मोहल्ला निवासी इरफान अली से बाइक सवार बदमाशों द्वारा पशुपतिनाथ मंदिर का पता पूछा गया और फिर उसे गोली मार दी गई। गोली उसके पीठ में लगी थी। घायल द्वारा पुलिस को बताया गया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा मंदिर का पता पूछा गया और पीछे से गोली मार दी गई। पुलिस द्वारा घायल के छोटे भाई की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू की गई। पुलिस जांच में पता चला कि घटना वाले दिन इरफान अपने दोस्त के साथ घूम रहा था। घटना से कुछ देर पहले दोनों प्रतापगढ़ रोड से आइसक्रीम खाकर लौटे थे। बाइक पीड़ित इरफान चला रहा था और आरोपी पीछे बैठा था। पशुपतिनाथ से कोट जाने वाली रोड पर दोनों गाड़ी रोककर बात करने लगे। इसी दौरान आरोपी ने इरफान के पीठ पर फायर कर दिया और फरार हो गया। जाते जाते आरोपी पीड़ित को धमका कर गया था कि घटना की पुलिस को जानकारी दी तो उसे जान से मार देगा। इसी वजह से पीड़ित ने कहानी गढ़ी और सबको यह बताया कि बाइक सवार 2 लोगों ने उससे मंदिर का पता पूछा और फायर कर दिया।
आरोपी द्वारा पुलिस को पूछताछ के दौरान बताया गया कि इरफान ने उससे 9,000 रुपये उधार लिए थे, जिसे वह चुका नहीं रहा था। वह रुपए के बदले बाइक या मोबाइल लेना चाहता था। घटना वाले दिन भी उसने रुपए के बदले बाइक या मोबाइल देने को कहा था। इसके बाद विवाद हुआ तो उसने फायर कर दिया। मंदसौर कोतवाली पुलिस को एसपी महोदय के दर्शन और एडिशनल एसपी महोदय और साथ में टीआई कोतवाली और टीआई कोतवाली की जो टीम जिसे देख रहे हैं ये, और साथ में साइबर सेल और इनके द्वारा बहुत अच्छा मुखबिर तंत्र स्थापित करके और जो जिस घटना को बहुत संगीन घातक और ऐसा माना जा रहा था कि ये फिर कोई मंदसौर में फिर इस तरह से कोई बाहर के व्यक्ति के द्वारा 4 साल बाद फिर कोई घटना शुरू की। बाकी ऐसा कुछ नहीं, सारी टीआई कोतवाली और उनकी टीम साइबर सेल की मदद से इसका पर्दाफाश हुआ और वास्तविकता मालूम हुई। ये 28 तारीख को ये जानकारी मिली, 28 तारीख की रात को अस्पताल से जानकारी मिली थी कि इरफान करके ये अस्पताल में एडमिट हुआ है, जिसके बाएं कंधे में पीछे की तरफ गोली लगी है। तो इस सूचना पर इसने जाकर, और इरफान उसमें बोलने की स्थिति में नहीं था, इसलिए इसके भाई फुरकान है उससे बात की और उससे अस्पताल में उसने बताया कि साहब इस तरह से 10:15 बजे के आसपास घर के पास ही जो ये टॉयलेट बना हुआ है, मंदिर जाने वाला रास्ता है, वहाँ पर मेरा भाई था जिसको पीठ को गोली लगी हुई थी और इस तरह से उसको ये लेके आया था। और ये बता रहा था कि साहब मेरा भाई मतलब ये जानकारी दे रहा था कि 2 लोग जो उससे पशुपतिनाथ का रास्ता पूछ रहे थे और उन्हीं में से गोली मार दी। तो ये इस जानकारी के बाद में हमने इसको तफ्तीश को आगे बढ़ाया और ये भी बात मालूम पड़ी हमें कि जब उसको गोली लगी है तो वो फ़ोन से बात कर रहा था। इरफान गाड़ी चला भी रहा था और फ़ोन से भी बात कर रहा था। तो उसकी पत्नी ने गोली की आवाज़ भी सुनी थी। तो तत्काल, और ये तो लकीली ऐसा हुआ कि उसका घर और घटना स्थल में ज़्यादा अंतर नहीं था, तो सभी लोग दौड़े आए। तो उस समय जो नईम था, जो बाद में आरोपी पाया गया, तो ये उन सबको छोड़ के उल्टा अपने घर की तरफ जा रहा था, भाग टाइप रहा था। तो इस तरह से फिर जानकारी मिली, फिर नईम पर शंका हुई। इसके भाई ने जो बुलेट चली थी उसका फोका ने दिया, वो दे नहीं रहा था, अकेले पर ही दोस्त। तो नईम ने इसको स्वीकार किया कि साहब मेरे को 2,000 रुपये मुझे इसने दिए था 1 महीने पहले, लेकिन मैं दे नहीं पा रहा था। तो इसने घटना के दिन ही शाम को 4 बजे जो पास में TSC के पास में छोटा देवराय बना हुआ है, वहाँ बुलवाया, भाई तू पैसे दे, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया।
आनाकानी करने लगा। फिर शाम को इरफान अपनी गाड़ी पर बैठाकर उसको प्रतापगढ़ पुलिया पे आइसक्रीम के लिए ले जाता है 9-9:30 बजे। वहाँ ये काफ़ी बोलता है भाई चाहे मोबाइल दे, तुम्हारा मोबाइल दो या फिर अपनी गाड़ी दो। नहीं भैया तो नहीं देता। उसके बाद जब ये लौट के आते हैं तो इसने अपना मन बना लिया था और पहले इसने पिस्टल अपने पास रखी हुई थी नहीं में। और वापस आते समय घर की तरफ वापस आते समय इसने उसको जान से मारने की वजह से उसको उठाया, उसके बाएं कंधे पर पीछे की तरफ लगाया। इस तरह से इसका खुलासा हुआ। इसको गिरफ्तार भी कर लिया है कल नहीं में, गिरफ्तार करके उसको पेश कर रहे हैं। वो पिस्टल किससे लाया था ये नहीं पता है। हाँ, ये तो अभी उसको रिमांड इसीलिए दिया जा रहा है उसको, रिमांड लेकर तो ये सारी जानकारी हाँ सर, एक घटना का गोली कांड का खुलासा किया है। किस तरह की घटना थी और क्या करें? हाँ, ये 28 तारीख को 10:15 बजे की घटना है। कोर्ट से पशुपतिनाथ टेम्पल की तरफ जाते समय जो टॉयलेट है उसके पास का सीढ़ियाँ जहाँ उतरते हैं उसका घटनाक्रम ये इरफान का 28 तारीख को 10:30 बजे के आसपास अस्पताल में एडमिट है, गोली लगकर सीएच में। जी, ये जानकारी मिली थी सीएच से। तो उसी बात पर से स्पाइन को मिला तो उसमें हम वहाँ गए, पुलिस वहाँ जाकर इसका भाई भी था इरफान जी, उसने बताया कि सर मेरे भाई को तो पानी रहा है, लेकिन इस तरह से उस समय बताया था कि ये मोटरसाइकिल से 2 व्यक्ति आए और पशुपतिनाथ का रास्ता पूछ रहे हैं रोड के पास जी। और उसके द्वारा ये बताने पर कि ये रास्ता है और इतने में ही उनके द्वारा गोली मार देना, इतनी बात हुई जी। क्योंकि वो बोल नहीं रहा था तो उसके भाई से फिर हमने FIR ली, फुरकान से FIR ली। उसके बाद में हमने विवेचना करी। फुरकान ने हमको जो गोली चली थी उसका जो केस होता है पीछे का हिस्सा वो भी हमको दिया था 25 बोल का है। इसके बाद में पुलिस ने जो तफ्तीश की साइबर सेल, मनीष और साइबर सेल में वो वहाँ के प्रभारी, साथ में TI ने कोतवाली पुष्पेंद्र सिंह राठौर, साथ में SP सर का जो मार्गदर्शन रहा और एडिशनल साहब के जो निर्देश रहे और पूरी टीम जो थी इसमें टीम में भानु प्रताप सिंह, अर्जुन सिंह और हरीश यादव, नरेंद्र, इसके अलावा भी और जो बाकी सभी। फिर कहानी क्या निकल गई इनके बीच में? क्या किन बातों को लेकर विवाद हुआ था? क्या इसमें क्या था कि इसने 1 महीने पहले इरफान जिसको गोली लगी थी, इसने 9,000 रुपये नईम करके उसका दोस्त था जी, उसने इससे लिए थे, नईम में पैसे लिए थे और फिर इसने मांगे भी तो वो आनाकानी कर रहा था जी। तो इसी बात पर फिर ये उसी 9 बजे करीब ये इरफान उसको मोटरसाइकिल बैठाकर और प्रतापगढ़ पुलिया तरफ ले जाता है और साथ में ये लोग आइसक्रीम भी खाते हैं। आइसक्रीम खाते खाते ये फिर कहता है कि भाई तू तेरा मोबाइल दे दे, अगर पैसा नहीं दे पा रहा है मोबाइल दे दे, ये गाड़ी दे दे। तो भी वो मना करता है कि नहीं गाड़ी तो मैं नहीं दूँगा और ना मोबाइल। उसी समय इसने मन बना लिया जी। और जब ये दोनों वापस, क्योंकि इन दोनों के घर किले पर ही हैं, पास पास ही, तो जब ये मोटरसाइकिल इरफान चला रहा है और पीछे नहीं बैठा हुआ है तो वापस अपने घर की तरफ आ रहे हैं तो जो टॉयलेट आता है किले से अपने कोर्ट से पहले जो टर्निंग है वहीं पर ये उसको जान से मारने से उसको पीछे से गोली मारता है। लेकिन ये एक हाथ से गाड़ी चला रहा था उस समय इरफान और ये फ़ोन से बात कर रहा था अपनी पत्नी से, तो गाड़ी अनबैलेंस हो रही थी इसलिए उसका जो निशाना है वो चूकता है और वो कंधे पर, बाएं कंधे पर गोली लगती है पीछे की तरफ। तो जो आवाज़ आती है मोबाइल पर इसकी पत्नी को गोली की, तो तत्काल इसकी पत्नी और इसका भाई एकदम दौड़े दौड़े आते हैं स्पॉट पर और नईम वहाँ पर उस समय इधर उधर हो जाता है। तो ये इसका घटनाक्रम है। ठीक है, थैंक यू। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। लोकसभा निर्वाचन में पेड न्यूज की निगरानी के लिए मीडिया मॉनिटरिंग कक्ष बनाया गया। इसमें विशेषज्ञों की टीम द्वारा 24 घंटे मौजूद रहकर विज्ञापन और समाचारों की निगरानी की जा रही।
मंदसौर शहर के मुख्य बाजारों में दुकानों से लेकर सड़कों तक फैल रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए नगरपालिका व शहर यातायात की टीम द्वारा एक बार फिर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। पशुपतिनाथ रोड के निकट 28 अप्रैल को हुए गोलीकांड मामले में पुलिस द्वारा खुलासा किया गया। फायरिंग करने वाला कोई और नहीं, घायल का दोस्त निकला। घटना वाले दिन दोनों साथ में घूम रहे थे। उसने रुपये के लेन देन को लेकर फायर किया था। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तो ये तब तक के मुख्य समाचार, फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।